देखिए दोस्त, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 है। बोलता है कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है कब? इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्त फुल एचटी में करेक्ट होगा। जब सॉल्यूशन का तापमान बढ़ जाता तभी ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेरा बढ़ जाता। अब ये आंसर लाए कहां से? देखिए दोस्त, ये आंसर हम लोग हेनरी लॉ से ला रहे हैं। हेनरी लॉ से, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं दोस्त कि पाई बराबर CRT होता है, जहां पर पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। सॉरी दोस्त, ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। पाई बराबर CRT, जहां पर पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, C आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और T आपका टेम्परेचर है। देखिए दोस्त, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टेम्परेचर का, तो अब यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा दोस्त बढ़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन देन ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन इंक्रीजेज। यही फुल एचडी में दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फुल एचडी में क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बोलता है दोस्त कि भाप के दाब का तुलनात्मक कमी के केस में सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बराबर हो जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, तो वह स्टेटमेंट आधारित है। तो वह स्टेटमेंट हमारा दोस्त रोल्स लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, रोल्स लॉ फुल एचडी करेक्ट है। तो आखिर रोल्स लॉ ही क्यों होगा इसका आंसर दोस्त? आइए इसको प्रूव करते हैं। तो रोल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोस्त, देखिए दोस्त, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाता उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर, भाप के द्वारा लगाया गया प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब ये दोस्त रोल्स लॉ में आते हैं। रोल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक स्टेटमेंट था आपका, स्टेटमेंट था दोस्त P0A माइनस PS बटा P0A बराबर जीटा B, जहां पर P0A आपका दोस्त वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट, PS आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P0A वही है दोस्त वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यही आपका दोस्त रोल्स लॉ है। तो जब P0A माइनस PS को भागा दे देते P0A से, तो इसी को बोलते हैं दोस्त रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यह स्टेटमेंट दोस्त रोल्स लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी क्या हो गया? करेक्ट। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका बोलता है कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मेटल आयन का है, जहां पर मेटल आयन का एटॉमिक नंबर 27 है। देखिए दोस्त, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है वो तो हमारा कोबाल्ट है, तो मेटल आयन के रूप में हम लोग कोबाल्ट को लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी 3.87 बोर्स मैग्नेट्रॉन हमारा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब क्यों होगा दोस्त? आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेटल आयन दिया है, तो मेटल आयन के रूप में एटॉमिक नंबर 27 वाला एलिमेंट हमारा कोबाल्ट है। यहाँ पर हमको कोबाल्ट 2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट पता करना है। तो सबसे पहले हम दोस्त केटायन के केस में सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 हो गया। सबसेट एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात किया जाए तो 1 से ज्यादा एनर्जी 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 4s, फिर 3p, फिर 3d। और कोबाल्ट का नियरेस्ट इनर गैस मेरा आर्गन है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त आर्गन। आर्गन के बाद होता है 4s, और 4s के बाद पाया जाता है 3d। 27 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आर्गन आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 18 और 2 20, 20 और 7 हो गया 27 इलेक्ट्रॉन। ये कोबाल्ट का नहीं, कोबाल्ट 2+ का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है दोस्तों। सबसे बड़ा सेल वैलेंस है, सबसे बड़ा सेल 4 सेल है। सबसे पहले लोग 4 सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे।
2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो 4 शेल के ए सब शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, ये बच गया 4s0। अब थर्ड शेल के डी सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें जानते हैं दोस्त कि डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होता है। ये हो गया हमारा दोस्त 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये ऑर्बिटल क्या होता है दोस्त? देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर भगवान के मूर्ति के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसको मंदिर बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसको दोस्त ऑर्बिटल बोलते हैं। तो डी सबसे में 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हुड्स रूल के अनुसार सभी ऑर्बिटल को 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन को दोस्त क्लॉकवाइज स्पिन में भर दिया, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे। ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कुंवारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये शादीशुदा इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कुंवारा इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोस्त, ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना दो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल होता है म्यू। यहाँ पर लिखिए दोस्त म्यू, तो म्यू बराबर होता है दोस्त रूट n प्लस 2 बोहर्स मैग्नेट्रॉन, जहां पर n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या लिखना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 है, तो n के जगह पर दोस्त यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो रूट लगा दिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया 3। स्मॉल ब्रैकेट था तो स्मॉल ब्रैकेट दे दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 था, 3 लिख दिए, प्लस 2 था दोस्त, यहाँ पर प्लस 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ दोस्त स्मॉल ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, 3 2 5, 5 दिए 15, यहाँ पर आके मेरे दोस्त रूट 15, और रूट 15 को अगर तोड़िएगा तो 3.87 प्राप्त होता है। और मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन, यहाँ पर लिखिए दोस्त बोहर्स मैग्नेट्रॉन, जिसको बीएम बोलते हैं। तो कोबाल्ट 2 प्लस है, मेटल 2 प्लस का मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू आ गया 3.87 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी 3.87 बोहर्स मैग्नेट्रॉन फुल एजिम क्या हो गया? करेक्ट।